हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक MX एक्सेल का नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम सेल्स ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक्सेल में एक शीट बना के रखी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके की यहाँ पे ये शीट है। अब इसमें हमें यहाँ पे सबसे पहले सेल्स ग्रुप को देखना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे हमें वो मिलता है इंसर्ट का। इंसर्ट का मतलब देखिए यहाँ पे ये है कि अगर आपको जैसे यहाँ पे जो ये सेल लिखे हैं, अगर किसी सेल को और बढ़ाना हो, जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम को बढ़ाना हो या इन सेल्स को बढ़ाना हो, तो उसका मतलब होता है इंसर्ट। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मुझे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए सबसे पहले लिखा है इंसर्ट सेल। मतलब कि अगर मैंने इस सेल पे क्लिक रखा है और अगर मुझे इसी के नीचे या इसके ऊपर एक सेल चाहिए तो मैं इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक इस तरीके से डायलॉग बॉक्स बना आ जाएगा जिसमें लिखा रहता है कि शीट सेल राइट, शीट सेल लेफ्ट। मतलब जिस तरफ से भी आपको सेल चाहिए वो आप बता सकते हो, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। और जैसे ही आप ओके करोगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से एक यहाँ पे एक सेल बना हुआ आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे एक सेल लेके आया। एक बार और मैं करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इंसर्ट सेल पे क्लिक किया, राइट या लेफ्ट जिस तरफ भी चाहिए आपको इस तरह से ले सकते हो और ओके कर दोगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना आ जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जो लिखा है इंसर्ट शीट रो। अब यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और हमें एक रो चाहिए इंसर्ट करनी, तो हमने देखिए किस तरीके से रो सेलेक्ट कर ली, कॉलम सेलेक्ट किया, हमने रो सेलेक्ट करनी, तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और हम यहाँ गए तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट शीट रो। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास एक जगह यहाँ पे खाली और बनी आ जाएगी। आपको ये अच्छे से दिख पा रहा होगा कि इस तरीके से यहाँ पे ये बनी आ गई है। एक बार और मैं आपको करके दिखा देता हूँ इनके बीच में ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमने क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक किया तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये खाली शीट में जगह बनकर आ गई है। फिर इसके बाद अगर हमें कॉलम चाहिए तो देखिए हमने एक तरीके से कॉलम को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आए तो देखिए लिखा है इंसर्ट शीट कॉलम। अब इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जहाँ लिखा है साइंस और मैथ, इसके बीच में एक यहाँ पे इस तरीके से एक कॉलम बनकर पूरी की पूरी कॉलम बन के यहाँ पे आ चुकी है। एक बार और मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ टोटल के बाजू में ताकि आपको दोबारा से ये क्लियर हो जाए कि जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये बनी आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है इंसर्ट शीट। इंसर्ट शीट ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है और देखिए इसकी एक शॉर्टकट की भी आपको ये यहाँ पे बता रहा है शिफ्ट प्लस F11। आप इसको दबा के भी यहाँ पे एक नई शीट ला सकते हैं और यहाँ पे भी एक प्लस आइकन रहता है, इससे भी आप इस नई शीट ला सकते हैं। तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे शीट 2 पहले आ गई और शीट 1 इसके बाद यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से सेल्स को लाए थे, तो इसी के बाद अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे ये दिया है डिलीट सेल का। जैसे कि अगर आप किसी सेल को लाते हो, इंसर्ट करते हो और अगर आपको लगता है कि अब मुझे नहीं, मतलब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और मुझे उसे अगर डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डिलीट सेल जहाँ लिखा है देखिए यहाँ पे डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए वैसा ही बॉक्स जैसा हमने इंसर्ट सेल करते टाइम लाए थे उसी तरीके का ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। बस आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये डिलीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि देखिए मैंने इस रो को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आया तो देखिए डिलीट शीट रो, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये इस तरीके से डिलीट कर देगा। अब एक से ही अगर मुझे वापस से सेल डिलीट करना हो तो देखिए मैं फिर से सेल वाले ऑप्शन पर जाऊंगा और यहाँ लिखा है डिलीट सेल, इस पर क्लिक करूंगा और देखिए शीट सेल अप। अब जैसे इस पर ओके क्लिक करूंगा तो देखिए इस तरीके से ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी और जो सेल था वो डिलीट यहाँ पर हो जाएगा। अगर वापस से आपको कन्फ्यूजन लगे तो देखिए यहाँ पे मैंने इस रो को फिर से सेलेक्ट किया है और इसको मैं फिर से डिलीट करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है डिलीट शीट रो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको कॉलम्स डिलीट करना है, जैसे कि देखिए इंसर्ट करके मैं जो कॉलम लाया था उसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ लिखा है डिलीट कॉलम, तो इस पर क्लिक कर दूंगा तो दोबारा से देखिए कॉलम डिलीट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट्स ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट शीट पे गए और इस तरीके से इसको डिलीट कर दिया। और जैसे हमारी पहले शीट बनी हुई रखी थी, मतलब कि जैसे हमारे पास पहले से शीट जैसी थी वैसी बिल्कुल सेम टू सेम शीट यहाँ पे दोबारा से बनकर आ चुकी है। जैसे कि आप यहाँ से इंसर्ट करके उनको ला सकते हो और यहीं से उसे डिलीट कर हटा भी सकते हो।
अब जैसे कि यहाँ पे हमने सेकंड शीट ली थी, इसको अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट शीट पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से ये भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया है फॉर्मेट का। और फॉर्मेट बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन मिलता है आपको रो हाइट का। अब रो हाइट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे इस सेल की हाइट अगर मुझे कम या ज़्यादा लग रही हो, मैं आपको एक सेल पे दिखा रहा हूँ पहले करके ताकि आपको क्लियर हो जाए, और मैं सभी पे भी करके आपको एक बार और दिखाऊंगा। तो जैसे कि देखिए रो हाइट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है 21। अब 21 क्यों लिखा है? क्योंकि ये इसकी रो हाइट है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 या फिर मैं 30 लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। जैसे मैंने 30 लिखा और ओके किया तो देखिए यहाँ पे इसकी हाइट कुछ इस प्रकार से बढ़ चुकी है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसी हाइट को अगर मुझे दोबारा कम करना है तो देखिए मैं इसी पर दोबारा जाऊंगा, यहाँ पे दिखा 30 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 21 और जैसे ही ओके करूंगा तो जैसे वो पहले थी वैसी प्रकार से ये यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आपको सभी सेल साइज की मतलब जैसे हमने इस शीट को सेलेक्ट किया इन सभी की हाइट बढ़ानी हो तो आप इस पर क्लिक कर दें और देखिए दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो आपको नंबर लिखना हो, जैसे कि मुझे 30 लिखना है और मैं ओके कर दूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये हाइट इसकी बढ़ जाएगी। और अगर आपको हाइट कम करनी है तो दोबारा इसी पर जाकर यहाँ पे जैसे आपको लिखना है 30 मतलब 21 और ओके कर देंगे तो यहाँ पे उसी प्रकार से जैसे पहले यहाँ पे लिखा था वैसा यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है ऑटो फिट रो हाइट। अब इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे हाइट बढ़ा दी, यहाँ पे मैंने 30 कर दिया या 35 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सेल्स की जो हाइट है वो ज़्यादा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन अब मुझे इसको हाइट जो है वो यहाँ से जाके दोबारा हाइट रो पे जाके क्लिक करके इसको घटानी नहीं है। मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिक हो। तो यहाँ पे देखिए आप इसको बस सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने देखिए इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लिया और इस पर क्लिक करके यहाँ लिखा है ऑटो फिट रो हाइट, इस पर आप क्लिक कर दें तो जितनी जगह इसको लगेगी कि मैक्सिमम इसको चाहिए वो अपने आप ही यहाँ पर ऑटो फिट रो हाइट करके ले लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जो लिखा है कॉलम विड्थ का। जैसे यहाँ पे रो हाइट का दिया था और यहाँ पे लिखा है कॉलम विड्थ का कि अगर आपको कॉलम विड्थ इसकी बढ़ानी हो, जैसे कॉलम विड्थ चौड़ाई अगर इसकी बढ़ानी हो, जैसे अभी हम लंबाई बढ़ा रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्लिक कर दीजिए। जो भी आपको हाइट डालनी, जैसे कि मैंने 25 लिख दिया और ओके कर दूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये लंबी हाइट इसकी हो जाएगी। और अगर आपको इसकी हाइट कम करनी है तो दोबारा इस पर जाकर क्लिक करके आप इसको कम कर सकते हैं, या तो फिर इसके नीचे ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे अभी ऑटो फिट रो हाइट किया था मैंने कि जितनी जगह उसको लगती है वो अपने आप ले लेता है, सेल में जितनी जगह उसको लगती है उतनी ले लेता है। उतनी जगह अगर इसे यहाँ पे लगेगी तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से वापस से इसकी जगह पे बनकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चौड़ाई बढ़ाने के लिए होता है कॉलम विड्थ और रो होती है हाइट बढ़ाने के लिए। अब इसी के बाद एक ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विड्थ का। डिफ़ॉल्ट विड्थ का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये जो आपके सेल्स है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी सेल्स जो भी एक मिनिमम सेल है इसकी हाइट जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितनी होती है। जैसे यहाँ लिखा है 8.43, जैसे यहाँ पे लिखा है तो ये इसकी एक एवरेज साइज, मतलब जब भी आप शीट लेते हो नई शीट तो ये 8.3 की जो एक सेल साइज होती है बनी आती है। लेकिन आप चाहते हो कि ये साइज बढ़ जाए तो यहाँ पे आप इसको डिफ़ॉल्ट से मतलब यहाँ पे इसको चेंज कर दोगे तो हर बार जब आप शीट ओपन करोगे एक्सेल की तो यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ जाएगी अगर आप इसको यहाँ से बढ़ा देते हो तो। ये डिफ़ॉल्ट रूप से होता है कि अभी जो साइज़ है हम अपने हिसाब से बढ़ा लेते हैं जो भी हमें सेल का साइज़ बढ़ाना होता है, लेकिन आप चाहते हो कि सेल का साइज़ अपने आप बढ़ा हुआ ही मिले तो ये इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है हाइट एंड अनहाइट का। अब इसके लिए सबसे पहले मैं देखिए एक जगह को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया और मैं इस पर चलता हूँ और यहाँ पे हाइट एंड हाइट पे जाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे रो का जो दिया है इसके लिए पहले मैं रो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे इस पूरी रो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इस प्रकार से मैंने इस रो को सेलेक्ट कर लिया, जहाँ पे लिखा है मैसन ली का नाम लिखा है तो मैंने इसको क्लिक कर लिया और यहाँ रो हाइट, जैसे हाइट और अनहाइट पर जाऊँगा तो यहाँ पे लिखा है हाइट रो। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जितनी जगह को मैंने सेलेक्ट किया होगा उतनी जगह को ये देखिए इस तरीके से छुपा देगा। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे छुप चुका है। अगर आपको चाहते हो कि दोबारा वापस आ जाए तो इसी पे दोबारा जाइए और यहाँ पे लिखा रहेगा अनहाइड रो। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये दोबारा भी आ जाएगा। अब इसी पे दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे अगला ऑप्शन आपको मिलेगा हाइट कॉलम का।
अब हाइड कॉलम करना है तो पहले आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, और मैं इस पर क्लिक करूंगा और जहाँ पे साइंस लिखा है जैसे देखिए मैं हाइड कॉलम पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से ये इस प्रकार से इसको हाइड कर देगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा है अनहाइड कॉलम, जैसे कि आपने इसको हाइड किया तो आप इसे वापस से ला भी सकते हैं, जैसे आपकी आपने छुपाया हो और इसको दोबारा से लाना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद मैं पूरी शीट को ही सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगला ऑप्शन आपको दिखाता हूँ जहाँ लिखा है हाइड शीट। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो आपने शीट लेके रखी है इसको हाइड करना है, तो बस मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। मैं एक शीट और ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से और इसको हाइड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बस इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे शीट 3 जो लिखा है इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए वो छुप चुकी है। आपको दिख रहा होगा। इसको भी छुपाना हो तो इसी पे दोबारा जाके मैं क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये इसको नहीं छुपाएगा, क्योंकि ये इस पे एक नॉर्मल जो शीट रहती है एक एक्सेल पे शीट रहनी होती है, इसलिए इसको नहीं छुपा रहा ये। तो इसी के बाद जो हमने शीट छुपाई है शीट 3, उसको अगर आपको दोबारा लाना है तो यहाँ पे लिखा है अनहाइड शीट। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ही शीट जो अभी हमने हाइड करी थी जिसको छुपाया था, ओके कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे दोबारा से बनकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आप शीट को छुपा सकते हो, रो को छुपा सकते हो, कॉलम को छुपा सकते हो और किस तरीके से यहाँ पे उसे छुपाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जहाँ लिखा है रीनेम शीट। रीनेम शीट का मतलब होता है कि जो आपकी शीट का अभी नाम शीट 1 है, अगर आपको इसका नाम चेंज करके कुछ और लिखना हो तो यहाँ पे रीनेम शीट पे क्लिक करें तो देखिए ऑटोमेटिक आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और आपको जो भी नाम इसका रखना हो और एंटर दबा देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इस तरीके से इसका नाम बनकर आ जाएगा। एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे जाएंगे और रीनेम शीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर्सर आपका इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ना जाना पड़े हमें और डायरेक्ट हमें करना पड़े तो इसी पे जाकर डबल क्लिक कर दिए तो कुछ इस प्रकार से जो भी आपको नाम रखना और एंटर कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका नाम बनकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है मोर और कॉपी शीट। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी शीट है, अगर जैसे आप इसको हाइड करना चाहते हो या फिर शीट को कॉपी करना चाहते हो या मूव करना चाहते हो, जैसे यहाँ से वहाँ दाएं बाएं इसको अगर मूव करना चाहते हो तो या कॉपी करना चाहते हो, क्रिएट अ कॉपी यहाँ पे भी लिखा ऑप्शन, अगर इसकी कॉपी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज़ करके आप कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बन के आ जाएगी और जैसे देखिए इसका नाम लिखा रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया था तो देखिए यहाँ पे इसका नाम लिखा आ रहा है 2, जैसे ये फर्स्ट थी और ये हो गई सेकंड, यही मैंने इसकी एक तरीके से यहाँ पे कॉपी बना दी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि मूव एंड कॉपी शीट क्या होता है, कि आप इसे मूव भी कर सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी कॉपी किया, अगर मुझे कहीं इसे मूव करना हो तो मैं मूव भी कर सकता हूँ। न्यू शीट पे अगर मुझे मूव करना हो तो मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए सभी हाइड हो गई है और बस जो शीट अभी दिख रही है वही आपको न्यू शीट करके यहाँ पे बनकर आ गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शीट अभी जो हमारी पहली शीट है वो भी यहाँ पे है और जो ये दूसरी शीट है वो भी है, लेकिन यहाँ पे ये अलग से एक शीट में बनकर आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जहाँ लिखा है टैब कलर। अब टैब कलर का मतलब यहाँ पे ये है जो शीट का हमारा नाम होता है उस पर अगर आपको कोई कलर डालना हो तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इसके कलर ऑप्शन पे गया तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरी शीट का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे कलर चेंजेस हो रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये किस तरीके से यहाँ पे ये यूज़ कर पा रहा हूँ मैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे रेड कलर डाल देता हूँ तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से रेड आ गया है। मैं दूसरी शीट पे भी आपको जाके दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाए एक बार और करके कि यहाँ पे देखिए टैब कलर पर जाएंगे तो देखिए मुझे येलो कलर चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, जो भी कलर चाहिए मैं क्लिक कर दूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इस तरीके से कलर बनकर आ जाता है। ये ऐसे टैब कलर कहते हैं जो कि इसी के लिए यहाँ पे बना होता है और बाकी शीट पे कलर करना हो तो यहाँ पे ऊपर तो ये दिए ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का। प्रोटेक्ट शीट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो आपने शीट लेके रखी है उसको आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर जब आप कहीं उठकर अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और कहीं उठकर आप जाओ और आपका कोई जो दोस्त बाजू में बैठा हो या कोई एम्प्लॉय आपका जो दोस्त बाजू में बैठा हो और वो आपकी शीट से छेड़खानी ना करे, मतलब कि आपके जो सिस्टम है उसको कोई छुए ना या फिर सिस्टम ओपन करके ही आप चले गए उसको अगर कोई छेड़े ना, मतलब उसमें जो शीट आपने बनाई है उसको अगर कोई बिगाड़े ना या कुछ भी ऐसा मतलब जो उसको
शीट को ख़राब करे, वो कोई कुछ ना कर पाए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है प्रोटेक्ट शीट, इस पर आप क्लिक कर दो और यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट रहने दें। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट लॉक सेल्स और यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट अनलॉक सेल्स, मतलब कि आपके जो सेल्स हैं उनको आपको लॉक करके रखना है। फॉर्मेटिंग अगर जो हर एक चीज़ को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ले सकते हो, जो भी आप चाहते हो सभी को चेक करके बस आप पासवर्ड लगा दोगे तो सभी चीज़ें लॉक हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं पासवर्ड के लिए सिर्फ 1 लिखूंगा और ओके कर दूंगा और फिर से एक बार और कंफर्म करने के लिए फिर से 1 लिखूंगा और ओके कर दूंगा। तो अब इस शीट पे मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको लिखने की कोशिश करके दिखा भी रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये शीट अब प्रोटेक्ट हो गई है। देखिए यहाँ पे ऊपर जितने भी सेल्स हैं आप देख पा रहे होंगे कि सभी यहाँ पे हाइड हो चुके हैं, मतलब कि छुप चुके हैं। यहाँ पे कोई भी सेल अब देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पे 2-3 सेल ही ऐसे होंगे जो ऑन होंगे, नहीं तो उसके अलावा सभी सेल्स बंद हो जाते हैं और इसी को कहते हैं प्रोटेक्ट शीट। अब आप दोबारा इसी पे जाएं और यहाँ देखिए अब जहाँ पे लिखा था प्रोटेक्ट शीट, तो वहाँ पे लिखा आ रहा है अनप्रोटेक्ट शीट, मतलब कि जो आपने शीट को प्रोटेक्ट किया है उसे आप अनप्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अपना पासवर्ड जो आपने लगाया था वो डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप जो चाहेंगे आप लिख सकते हैंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है लॉक सेल का। अब लॉक सेल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही मैं बस काम करूं और बाकी की शीट पे मैं कुछ भी ना लिख पाऊं, तो उसे कहते हैं लॉक सेल। मतलब कि प्रोटेक्ट करना लेकिन एक जगह को छोड़कर, मतलब कि जैसे मैं चाहता हूं कि जो भी एम्प्लॉय मेरा यहाँ पे नया नया काम करने आया मेरे ऑफिस में, तो मैं चाहता हूं कि बस वो इस शीट पे ही काम करे, बाकी के जो सेल्स है, बाकी के जो ये सेल्स है वो खाली ऐसे ही रहें। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस शीट को मैं सिंपली सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे लॉक सेल पे क्लिक कर दूंगा और फिर मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे से दोबारा जाना है और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे जाके क्लिक करना है और जो हमारा पासवर्ड रहता है 1 हम उसको डाल देंगे, ओके कर देंगे और फिर से कंफर्म करने के लिए एक बार और डाल देंगे और ओके कर देंगे। तो अब होगा ये कि मैं यहाँ पे जो चाहे वो लिख सकता हूँ, लेकिन इसके नीचे जो बने हैं मैं इस पर चाह कर भी इस शीट पे जो खाली जगह है मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकता। मतलब कि यहाँ पे मैं चाहूँ जो भी कस्टमाइज करना चाहूँ वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन जो बाहर की जगह है मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जहाँ लिखा है फॉर्मेट सेल का। फॉर्मेट सेल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो अगर आपने कहीं टेक्स्ट पर यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ, जैसे मैंने इस टेक्स्ट को जूम कर लिया और यहाँ पे लिखता हूँ मैं X2, ठीक है, और फिर इसी के स्पेस में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं X3, फिर इसी के स्पेस में लिख देता हूँ X4। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये मैंने सेल सेलेक्ट करे हैं इनमें जो ये 2 है या 3 है या जो 4 है, मैं इसका X² या X3² या इस तरीके से मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए सिंपली पहले इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होता था, आपको शायद याद होगा MS वर्ड में, जहाँ पे लिखा रहता था सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, जिससे होता ये था कि टेक्स्ट या तो ऊपर चला जाता था या तो फिर नीचे आ जाता था। तो इसी के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, जैसे ही आप यहाँ पे आखिरी ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ फॉर्मेट सेल लिखा रहेगा। तो यहाँ पे जैसे जाओगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, जो कि मैं आपको पहले भी यहाँ पे बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन थे इफेक्ट्स वाले, ये मैंने आपको नहीं बताए थे क्योंकि ये आगे आके काम आपको आने वाले थे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन लिखा है स्क्रिप्ट थॉट का। इसका मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया है उसको आप इस तरीके से कट करके यहाँ पे दिखा सकते हो, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट की। जैसे कि देखिए हम सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो टेक्स्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा और अगर सब स्क्रिप्ट करेंगे तो टेक्स्ट नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जैसे ही देखिए सुपर स्क्रिप्ट किया और मैं ओके करूँगा तो देखिए कुछ टेक्स्ट इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो, कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है। अगर आपको टेक्स्ट को नीचे की तरफ लेके जाना है तो बस उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लें, फॉर्मेट पे जाए और फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दे और यहाँ पे इसको सब स्क्रिप्ट करके ओके कर दे। तो कुछ इस प्रकार से देखिए ये भी नीचे होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से यहाँ पे सेल्स में किस तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको अच्छे से ये चीज़ें जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।